सुप्रभात, शुभ अपराह्न, शुभ संध्या सभी को। नमस्ते माइकल, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आज सोमवार 21 अक्टूबर है। लाइव चर्चा में आपका स्वागत है। मैं जूली गुएन हूँ। मैं कैलिफोर्निया में हूँ और माइकल कनाडा में है। नमस्ते सभी को। नमस्ते माइकल, आपको देखकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा जूली। सभी को नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा, आज 21 अक्टूबर है। हम फिर से एक साथ हो रहे हैं। हम आज इस विषय पर बात करने के लिए उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि यह विषय वास्तव में एक प्रिय मित्र के साथ बातचीत में आया था और किसी तरह यह यहाँ है। यह विषय यहाँ है, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने के लिए उत्साहित हूँ। आप जानते हैं, जब हम परिवर्तन के अनुकूलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें परिवर्तन के बारे में बात करनी होगी, है ना? परिवर्तन हमारे जीवन में अनिवार्य है। इसे वास्तव में टाला नहीं जा सकता, चाहे वह परिवर्तन हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करे या आप जानते हैं, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या आप अपने दोस्तों को बदल रहे हैं, या यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई भी परिवर्तन हो सकता है और यह हमारे करियर में भी परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। आप जानते हैं, परिवर्तन कुछ ऐसा हो सकता है जो वास्तव में हमारी भावनाओं को जागृत करता है और आप जानते हैं, कभी-कभी हम परिवर्तन के लिए बहुत उत्साहित हैं, हम परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें चिंता और अनिश्चितता भी है। मुझे हमारे परिवर्तन पर विश्वास है। कभी-कभी हम इससे वास्तव में बच नहीं सकते, लेकिन हम कैसे तैयारी करते हैं और परिवर्तनों के प्रति कैसे अनुकूलित होते हैं। और जब हम उस परिवर्तन के अनुकूलन कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें व्यक्तिगत विकास के मामले में भी मदद करता है और हमें अधिक लचीला बनने में मदद करता है। ये वास्तव में मेरा मतलब है इस विषय के बारे में सोचते हुए। मैं हमारे जीवन में हो रहे सभी परिवर्तनों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कभी-कभी हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। आप जानते हैं, कभी-कभी जो परिवर्तन होते हैं, वे ज़रूरी नहीं कि वे परिवर्तन हों जो हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं, बल्कि यह पर्यावरण में परिवर्तन, लोगों में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, काम पर नीतियों में परिवर्तन होते हैं, हमारे परिवारों में चीजें बदलती हैं, व्यक्तिगत रूप से यह कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यह हमें बढ़ने में मदद करता है और हमें अधिक लचीला रहने में मदद करता है। तो आज हमारी चर्चा में हम उम्मीद करते हैं कि हम विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे और देखेंगे कि हम परिवर्तन के लिए इसे कैसे अनुकूलित कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कुछ अनुभव साझा कर सकें या शायद कुछ रणनीतियां भी बना सकें। माइकल, आप जानते हैं और आप जानते हैं, ऐसी रणनीतियां या अंतर्दृष्टियां जो वास्तव में हमें इस लगातार विकसित हो रहे दुनिया में उन परिवर्तनों के अनुकूलन में मदद कर सकती हैं। आप जानते हैं, हर समय परिवर्तन होते हैं, है ना? तो माइकल, बिना किसी देरी के चलो इस विषय में गहराई से उतरते हैं। और आप जानते हैं, परिवर्तन हमारे लिए क्या मतलब रखता है और हम एक समुदाय के रूप में, समुदाय में लोगों के रूप में एक दूसरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं इस संक्रमण के दौरान, और फिर हम सभी मिलकर इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं और हम कैसे उस, आप जानते हैं, लचीलापन को बढ़ावा दे सकते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी हम जिसे अज्ञात कहते हैं उसका सामना करते हुए। तो माइकल, आपके लिए परिवर्तन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले जूली, परिवर्तन जीवन का एक तरीका है ना? यह जीवन का एक तरीका है। यही दुनिया परिवर्तन और परिवर्तनों पर बनी है। हमारा जीवन परिवर्तनों पर आधारित है। आप जानते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता, है ना? आप जानते हैं, आप स्कूल से गुजरते हैं, आप परिवर्तनों से गुजरते हैं, जैसे कि हर चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आपकी वृद्धि, आपको पता है कि मेरा क्या मतलब है। आप 2 फीट लंबे हैं, आप हमेशा 2 फीट लंबे नहीं रहते, है ना? आप बढ़ते हैं। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसमें परिवर्तन शामिल है। इसलिए हमें परिवर्तन के मामले में अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते। हालांकि यह जीवन का एक तरीका है। लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते जूली। लोग वही पुराना पसंद करते हैं। और आप जानते हैं, सभी परिवर्तन अच्छे नहीं होते। एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है और अचानक वह बहुत बुरा व्यक्ति बन जाता है। मान लीजिए, सभी परिवर्तन अच्छे नहीं होते। हमें मान्यता देनी चाहिए कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह हम सभी के लिए मानव होने के नाते जीने का एक तरीका है। तो अगर हम अनुकूलित करना सीख सकें, अगर हम अपने चारों ओर के परिवर्तनों पर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देना सीख सकें, तो मुझे विश्वास है कि आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन आपको परिवर्तनों को पहचानने और उसके अनुसार ढलने के लिए तैयार रहना होगा, है ना?
अगर आप अनुकूलित नहीं होते तो आप आमतौर पर पीछे रह जाते हैं, है ना? हमने तकनीकी दृष्टिकोण से भी कई उदाहरण देखे हैं, है ना? मैं रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में सोचता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था, हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर थे। इसी तरह हम संगीत सुनते थे। और अब आज हम क्या करते हैं? कौन उस 45 को देखने जाएगा? उस एलपी को देखने जाएगा? आज कौन ऐसा कर रहा है? हाँ, आप जानते हैं, कुछ रिकॉर्ड अभी भी मौजूद हैं, लेकिन समाज के विशाल बहुमत ने रिकॉर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर से आगे बढ़ चुके हैं। आप जानते हैं, जो फोन हमारे पास आज है, उसे देखिए। जब मैं कुछ पुराने वीडियो देखता हूं और उन बड़े भारी फोन को देखता हूं जो हमारे पास हुआ करते थे, तो आप जानते हैं, अब जो हमारे पास है वह एक छोटा कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है। आप जानते हैं, हम निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरते हैं। कंपनियां परिवर्तनों से गुजरती हैं। जूली, जो लोग एक्स ट्विटर का हिस्सा हैं, आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि लोगों ने उन परिवर्तनों को देखा है जिनसे वे गुजरे हैं, और यह सूची चलती रहती है। तो यह एक जीवन शैली है, और निश्चित रूप से मेरे लिए जितनी जल्दी लोग अपने चारों ओर के परिवर्तनों के अनुकूल होना सीखेंगे, उतना ही वे लंबे समय में बेहतर होंगे। लंबे समय में वे बेहतर होंगे। जूली, बिल्कुल, माइकल। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, मैं मानती हूँ कि परिवर्तन बहुत डरावने हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए तैयार हो सके, आप जानते हैं, या कुछ परिवर्तन जो बहुत रोमांचक और संभावनाओं से भरे हों, लेकिन अगर हम तैयारी कर सकें और कैसे तैयारी करें, तो मुझे लगता है कि यह हमेशा एक मानसिकता से शुरू होता है। आप जानते हैं, अगर हम बस इसे बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रख सकें, चाहे कुछ भी हो, परिवर्तन तो है। ये वो परिवर्तन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। शायद यह विचार कि हम समझते हैं, आप जानते हैं, कि परिवर्तन बहुत सफल हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि परिवर्तन का अधिकांश हिस्सा इसे बेहतर बनाना है, न कि खराब। माइकल, तो मुझे लगता है कि खुले दिमाग रखने से, आप जानते हैं, खुले दिमाग से होना हमें इसके लिए तैयार करने में मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल। तुम स्कूल के बारे में सोचो, है ना? विश्वविद्यालयों के बारे में सोचो, है ना? आप जानते हैं, आमतौर पर बच्चे वे स्कूल से गुजरते हैं, और अगर वे उसी पड़ोस में रहते हैं तो उनके वही दोस्त होते हैं, और ये सब चीजें, है ना? तो आप हाई स्कूल से गुजरते हैं, आपके पास एक निश्चित समूह होता है जिसके साथ आप समय बिताते हैं। अचानक अब सभी विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। संभावना है कि आप अपने दोस्तों के समान विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं, है ना? और कभी कभी आप अपने देश से बाहर किसी विश्वविद्यालय में जाने के लिए देश भी छोड़ सकते हैं। तो परिवर्तन जिनके लिए आपको अनुकूलित होना है, वे एक अलग वातावरण में आने के लिए हैं, शायद एक अलग संस्कृति में भी। जूली, उन लोगों के बारे में सोचो जो स्थानांतरित होते हैं। आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, फिर एक बड़ी अनुकूलन की आवश्यकता होती है जब आप ऐसा करते हैं। तो बचपन में मैं एक देश से दूसरे देश में प्रवासित हुआ। यह पूरी तरह से एक अलग खेल है, इसलिए आपको इन चीजों के लिए अनुकूलित होना होगा। हमारे चारों ओर हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से यह बेहतर के लिए था, है ना? यह बेहतर के लिए था। जब आप कॉलेज जाते हैं, इसका उद्देश्य आपको कार्यबल में जाने के लिए तैयार करना है। और इसलिए फिर से, यदि लोग ये समझते हैं कि उन्हें लचीला होना है, उन्हें खुले विचारों वाला होना है, आप कार्यबल में हैं और आपका बॉस आपके पास आता है और वह आपकी नौकरी का विवरण बदल रहा है, शायद तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा शीर्षक स्थानांतरित भी किया जा सकता है ना? ये सभी बातें। इसलिए लचीला रहना होगा। नौकरी खो सकते हो, इसलिए लचीला होना हमेशा अच्छा होता है। जूली, खुले विचारों वाला होना हमेशा अच्छा होता है। कम से कम ये देखो और सुनो कि सभी परिवर्तन का क्या मतलब है ना? तुम जानती हो क्या हो रहा है, क्या यह बेहतर के लिए है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह एक अद्भुत चीज है ना? आप जल्दी से उस परिवर्तन को अपनाने वाले हैं क्योंकि यह एक अच्छी चीज है। कभी कभी लोग विषाक्त रिश्तों में होते हैं, है ना? इसलिए उस परिवर्तन को करना अच्छा है, उस विषाक्त रिश्ते से बाहर निकलना और कुछ ऐसा में जाना जो बहुत बेहतर हो, है ना? आप जानते हैं जूली, ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, परिवर्तन, मैं कहूंगा, अनिवार्य है। विकसित होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको परिवर्तनों से गुजरना होगा, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। अपने आरामदायक क्षेत्र में रहना आमतौर पर सफलता की ओर नहीं ले जाता। सही है, लोगों को सफल होने के लिए बढ़ना होगा, उन्हें अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना होगा। सही है, शायद वे फोन कॉल करने में सहज नहीं है, उदाहरण के लिए। सही है, और जैसे ही आप उस डर पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि यही सब है। सही है, आपको फोन उठाने का डर होता है, आप फोन कॉल करना शुरू करते हैं। ओह ठीक है, यह तो आखिरकार इतना बुरा नहीं था। क्या आप समझते हैं मेरी बात? तो लोगों को निश्चित रूप से इसके लिए अनुकूलित होना होगा, और बिल्कुल खुले मन को बनाए रखने से आपको इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी, सच में। बिल्कुल, माइकल। और जब हम खुले मन से रहते हैं, तो कभी-कभी आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा होता है ना?
हम अपने मूल पर विचार करते हैं। हम उन मूल्यों पर विचार करते हैं जो हमारे पास हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे पास जो आकांक्षाएं हैं। परिवर्तनों के बाद हम वास्तव में अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप पर विचार कर सकते हैं। क्या यह परिवर्तन हमें अधिक सीखने में मदद कर रहा है? क्या यह परिवर्तन हमें बढ़ने में मदद करता है? और शायद हम भविष्य के परिवर्तनों के लिए खुद को तैयार करने पर भी काम कर सकते हैं। माइकल, तो परिवर्तन महान है, परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि जब हम बड़े चित्र को ध्यान में रखते हैं तो यह परिवर्तन में हमारी मदद करता है ना? आप जानते हैं, यह आपको इसके अनुकूल होने में मदद करता है ना? जब आपके मन में बड़ा चित्र होता है और जब हम चीजों को सिर्फ छोटे चित्र में लाते हैं, है ना? तब वहीं हमें सभी आपत्तियां मिलती हैं, है ना? वहीं हमें सभी प्रतिरोध मिलता है ना? लेकिन अगर हम इसे, आप जानते हैं, चौड़ा बड़ा चित्र बनाए रखते हैं, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या परिवर्तन, आप जानते हैं, इसके लायक है। मैंने देखा है कि लोग वास्तव में वे नौकरी कर रहे हैं और स्कूल वापस जाने का निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव किया क्योंकि वे, आप जानते हैं, शायद अधिक पैसे कमाना चाहते थे। सही है, वे एक बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें योग्य बनने के लिए स्कूल वापस जाना होगा ताकि वे बाहर जाकर एक ऐसी नौकरी प्राप्त कर सकें जिसके लिए वे योग्य हैं। जूली, सही है। तो फिर से कई अलग अलग उदाहरण हैं जहां हम परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए हमें इसे अपनाना चाहिए। सही है, और इसलिए निश्चित रूप से आपको आत्म प्रतिबिंब करना चाहिए। आपको यह देखने के लिए एक नजर डालने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जानते हैं क्या मैं यहां क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं? मेरा 5 साल का लक्ष्य, 10 साल का लक्ष्य क्या है? 20 साल बाद मैं खुद को 10 साल बाद कहां देखता हूं? और जैसे ही आप आत्म प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं, आप आवश्यक परिवर्तन करना शुरू करते हैं। आप अपने घर के चारों ओर देखते हैं, चीजें अब थोड़ी अव्यवस्थित हो रही हैं। हम बहुत सारी चीजों को पकड़े हुए हैं। शायद हमें बदलाव की जरूरत है, शायद हमें कुछ चीजें फेंकने की जरूरत है, और इसलिए लोग सफाई करते हैं। उदाहरण के लिए जूली, है ना? और फिर वसंत का मौसम आता है और वे विभिन्न चीजों की सफाई कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है ना? तो परिवर्तन हमारे चारों ओर है ना? यह सच में है, और इसलिए हाँ, आत्म परावर्तन से शुरू करना, खुले मन से सोचना, आप जानते हैं, ये सभी चीजें लोगों की मदद करेंगी। आप जानते हैं, यह समझने में कि परिवर्तन क्यों आवश्यक है ना? क्योंकि अगर परिवर्तन आवश्यक नहीं है तो परिवर्तन क्यों करें? आप समझते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी जब हम बड़े चित्र को देखते हैं तो हम कहते हैं, आप जानते हैं क्या, हाँ, परिवर्तन करना समझ में आता है, और जब तक परिवर्तन हमें हमारे इच्छित लक्ष्य के करीब लाने वाला है, तब तक यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों और परिवार का ध्यान रखेंगे और इसी तरह की बातें। तो क्या मैं बेहतर के लिए बदल रहा हूं, है ना? खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए परिवर्तन आवश्यक है ना? क्योंकि सुबह उठते ही आप सर्वश्रेष्ठ नहीं होते। नहीं, विकास को खेल में आना चाहिए, है ना? हमें कुछ परिवर्तनों से गुजरना होगा और वास्तव में हमें अपने अंदर भी परिवर्तन करना होगा, है ना? उस उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए जहां हम अब अपने सबसे अच्छे संस्करण बन गए हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक रात में होता है, इसमें एक प्रक्रिया होती है। ये हमारे व्यवसाय झुल्ली के समान है ना? यह अनपैसिव के समान है ना? इस अर्थ में कि इसमें एक प्रक्रिया है ना? और इसलिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और इसी तरह से बदलाव हुए हैं। हमारे पास कई परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सभी बेहतर के लिए, ताकि हम उस समाप्त स्थिति तक पहुंच सकें जहां हम सभी खुश रह सकें, है ना? क्योंकि यही अंतिम लक्ष्य है। आप समझते हैं ना? अगर हम मानवता को उठाना चाहते हैं जूली, तो परिवर्तन किए जाने चाहिए। हम वही पुरानी बातें नहीं कर सकते, हम उसी तरह से नहीं सोच सकते, हम उसी तरह से व्यापार नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीजें पुरानी हो गई हैं, कुछ तकनीक पुरानी हो गई है ना? इसलिए हमें नए चरण में जाना होगा, है ना? जिससे हम नवीनतम तकनीक, नवीनतम कार्यक्रम, नवीनतम प्लेटफॉर्म, नवीनतम उपकरणों का उपयोग कर सकें। जूली, ये सभी परिवर्तन हमारे लिए अच्छे होंगे क्योंकि हम निश्चित रूप से दुनिया के हर कोने में अनुपालन चाहते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने इरादे के प्रति सच्चे रहें। इसलिए आप अपनी दृष्टि को बदले बिना समायोजन कर सकते हैं। सही है, तो समायोजन के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है, सही है, लेकिन नहीं, आप जानते हैं, ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो पूरी तरह से अलग हो जो हमने शुरू किया था। यही आप नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि लोग, यहां तक कि व्यक्ति, जब वे अपने जीवन में परिवर्तनों से गुजरते हैं तो वे 180 डिग्री का बदलाव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे, वाह, ये कौन है? आपके पास कुछ विशेषताएं होंगी जिन्हें आप अपने साथ आगे ले जाएंगे। सही है, लेकिन निश्चित रूप से आप कुछ बुरी चीजों को बाहर फेंकना चाहते हैं, अच्छी चीजों को रखना चाहते हैं और समायोजन करना चाहते हैं। और फिर अब आप एक उच्च स्तर पर हैं, एक ऊंचे स्थिति में, ताकि आप अपने सबसे अच्छे संस्करण जूली बन सकें, है ना? तो फिर इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, चाहे हम किसी भी विषय पर बात करें, चाहे उदाहरण कुछ भी हो, परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो
अनिवार्य है। माइकल, जब हम परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम इसके लिए कैसे तैयार रहें, हम खुले मन से रहें, हम उन मूल्यों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास हैं। आप जानते हैं ये वही परिवर्तन है। हम परिवर्तन क्यों करते हैं या उन परिवर्तनों के लिए कैसे तैयार होते हैं जो हमारे भीतर और हमारे निर्णयों के इतने करीब हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति या किसी समुदाय द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं, उदाहरण के लिए हम पिछले 6 वर्षों में अपने ऑन पैसिव यात्रा पर एक नजर डालते हैं। उनके परिवर्तनों को किया जाना आवश्यक है और कुछ परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन हम में से कुछ सूचित नहीं रह रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में सूचित रहने और परिवर्तन के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें वास्तव में सूचित रहना चाहिए, जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और ताकि हम उस परिवर्तन के अनुकूल हो सकें। यदि हम सूचित रहते हैं तो यह ज्ञान, आप जानते हैं, इसके पीछे के कारण को समझना हमें निश्चित रूप से उस अनिश्चितता, डर या चिंता को कम करने में मदद करेगा। इसलिए सूचित रहना एक और तरीका है जिससे हम किए गए परिवर्तनों के प्रति अनुकूलित हो सकते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से वे परिवर्तन नहीं करते, लेकिन कोई और या कोई समुदाय या विशेष रूप से ऑन पैसिव में पिछले वर्षों में ऑन पैसिव में क्या हुआ है उस पर एक नजर डालें। श्री ने हमारे लिए अपडेट के साथ सूचित रहने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र क्यों खोला। इसलिए सूचित रहना एक और बिंदु है जो मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। माइकल, तो मेरा मतलब है, किसे जानकारी पसंद नहीं है ना? मेरा मतलब है हम सभी को पसंद होनी चाहिए, है ना? तो बिना जानकारी के आप कुछ नहीं जानते, है ना? और इससे तनाव होता है। जूली, है ना? कोई भी अंधेरे में नहीं रहना चाहता, है ना? लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, और इसलिए बिल्कुल ओएस के होने से आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए खुल जाता है। अब लोग बिना अनुमान और बिना अटकलों के सूचित रह सकते हैं और सभी चीजों के लिए बस उन अपडेट्स पर भरोसा कर सकते हैं जो उनके लिए उपलब्ध हैं, है ना? और जैसे जैसे और अपडेट आते हैं, पता है आप इसे कहां पाएंगे, आप समझते हैं ना? तो यह उस तनाव को कम करता है जो इतने लोगों में दिखाई देता है, बजाय इसके कि वे बस आराम करें और प्रवाह के साथ चलें और प्रक्रिया में शामिल हों। सही है? तो आप जानते हैं जो भी परिवर्तन हमारे रास्ते में आए, सही है, हम जल्दी से इसके अनुकूल हो सकते हैं। जूली, अगर यह कुछ ऐसा है तो मुझे अनुकूल होने में 5 साल लग सकते हैं। नहीं, सही है, आमतौर पर आप जानते हैं परिवर्तन काफी तेजी से होता है। सही है, काफी तेजी से, आप जानते हैं, और इसलिए हमें जो करना है, जैसा कि आपने कहा, वह है सूचित रहना। हम सूचित कैसे रहते हैं? बस अपने ओएस में लॉग इन करें। ये कितना सरल है ना? और अगर आप कुछ व्यक्तियों का अनुसरण कर रहे हैं तो उनके चैनलों पर बने रहें, उनके चैनलों की सदस्यता लें आदि। और क्योंकि वे आपको भी अपडेट करेंगे, आप जानते हैं किसी भी कारण से कि आपके पास ओएस तक पहुंच नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए सही है, और कुछ लोगों के लिए फिर से भाषा की बाधा और इसी तरह की अन्य बातें, कुछ चीजों का अनुवाद करना आवश्यक है और कभी कभी चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं, ताकि लोग वास्तव में पूरी तरह से अर्थ को समझ सकें, है ना? तो ये सभी बातें आवश्यक हैं, जूलिया, और इसलिए सूचित रहने से फिर से कौन तनाव को अपने पास रखना चाहता है ना? कहते हैं तनाव एक हत्यारा है ना? तो मुझे चीजें सरल और आसान पसंद हैं, मुझे चीजें साधारण पसंद हैं, मुझे चीजें आसान पसंद हैं, आप जानते हैं, और इसलिए एक आरामदायक स्थिति में रहना, है ना, आपको हर उस बदलाव का सामना करने में मदद करता है जो हमारे रास्ते में आता है। जूली, तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर मैं एक रिश्ते में हूं और वह रिश्ता अब खत्म हो गया है, तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह जाऊंगा, जब तक मैं आराम से और शांत रहता हूं। तुम समझते हो ना? मैं देख सकता हूं, ठीक है, क्या यह एक अच्छा कदम था, क्या यह एक बुरा कदम था? तुम समझते हो ना? और आमतौर पर यह एक अच्छा कदम है। लोगों के अलग होने का एक कारण होता है, लोगों के अलग होने का एक कारण होता है, और इसी तरह अगर ये सबसे अच्छा था, अगर ये सबसे अच्छा नहीं था, तो शायद वे अभी भी एक साथ होते। तुम समझ रही हो ना? और कभी कभी परिवर्तन के बीच में हम इसके महत्व या महत्व को नहीं समझते, जूली, और हम यह नहीं समझते कि ओह, यह वास्तव में बेहतर के लिए है। मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी तुम्हें वह बदलाव करना पड़ता है ताकि तुम जो इंतजार कर रहा है उसे पा सको। बिना उस बदलाव के तुम कभी नहीं देखते कि और क्या है ना? कुछ बेहतर आता है ना? कुछ बेहतर आपके लिए क्षितिज पर है, लेकिन क्योंकि आप परिवर्तन से निपटने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। क्या आप समझते हैं? लोग अतीत में उलझ जाते हैं, जूली, और तुम अतीत को पकड़े हुए हो, तुम इसे छोड़ सकती हो। आओ आगे बढ़ें। तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूं, और देखें हमारे लिए क्या है ना? यह हमारे व्यवसाय के साथ भी जुड़ता है। लोग उस पर टिके रहते हैं जो पहले था। ओ, हमारे पास यह था, और ओ, हमारे पास वह था। ठीक है, हमारे पास यह नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ गए हैं और यह बेहतर के लिए है।
तो फिर मेरे लिए जब तक हम प्रगति कर रहे हैं, जूली, सही है। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम प्रगति कर रहे हैं, सही है। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो, जब तक आप प्रगति कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मुझे विश्वास है। परिवर्तन स्वयं नहीं, बल्कि परिवर्तन का परिणाम महत्वपूर्ण है ना? और अगर यह मुझे बेहतर स्थिति में लाने वाला है, तो मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, माइकल। और परिवर्तनों के बारे में, आपके अंतिम परिणाम के बारे में, जब तक आपके सपने जीवित हैं, सही है। और आपने लचीले रहने के बारे में बात की। आप जानते हैं, पहले आपको किसी न किसी तरह से बदलावों के लिए समायोजित होने के लिए तैयार रहना होगा। जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें समायोजित करें या अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करें। आपका सपना अभी भी जीवित है। परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है, इसलिए लचीला रहें। और जब आप लचीले होते हैं, तो आप वास्तव में इसके साथ आने वाले बहुत से तनाव या मुझे लगता है चिंता को कम कर सकते हैं। आप जानते हैं, इसीलिए लचीला होना एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है कि हमें उस परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद कर सकता है। और वह परिवर्तन जरूरी नहीं है कि आप ही परिवर्तन कर रहे हों, लेकिन अन्य लोग भी बदलाव कर रहे हैं जो आप पर असर डालते हैं। इसलिए हमें उस लचीलापन को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। खैर, यह महत्वपूर्ण है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार के रूप में आप तय करते हैं कि आप स्थान बदलने जा रहे हैं और आपके पास एक बच्चा है जो कहता है, मैं नहीं जा रहा, मैं स्थान नहीं बदलना चाहता, मैं यहीं रहूंगा। ये समस्या होगी, है ना? क्योंकि संभावना है कि बच्चा अकेले नहीं रह सकता, है ना? उन्हें हालात के साथ चलना होगा, उन्हें उस नए परिवर्तन के साथ जाना होगा। परिवार के लिए दिशा में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, है ना? और जैसे ही वे उस नए स्थान पर पहुंचते हैं, वे नए दोस्त बनाते हैं और फिर वे सभी खुश होते हैं और वे अपने पिछले स्थान को भूल जाते हैं। जूली, तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूं? आमतौर पर चीजें इसी तरह काम करती हैं। इसीलिए जब लोग अतीत को छोड़ने में सक्षम होते हैं और बस भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर भविष्य उज्जवल होता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। और इसलिए हाँ, लोगों को लचीला होना चाहिए, लोगों को मूल रूप से नए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। मैं कहूंगा, जूली, उन्हें यह देखना होगा कि आगे क्या है। और जैसा कि आपने कहा, जब तक लक्ष्य बरकरार है, जब तक आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, ये सभी चीजें अभी भी बरकरार हैं, यही मुख्य ध्यान है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वहां कैसे पहुंचते हैं, लेकिन जब तक आप वहां पहुंच जाते हैं, आप समझते हैं, है ना? कभी कभी आपको मोड़ और टर्न लेने पड़ते हैं, आप समझते हैं, है ना? और वापस लौटकर कोनों के चारों ओर जाना, और ये सभी अलग अलग चीजें। हम यात्रा पर जाने के बारे में बात करते हैं, है ना? और कभी कभी रास्ते में रुकावटें होती हैं, निर्माण होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है, ये सभी अलग अलग चीजें। इसलिए आपको मोड़ लेना पड़ता है और चारों ओर जाना पड़ता है, आपको अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। और जब आप ऐसा करते हैं, जूली, तो आमतौर पर अच्छी चीजें होती हैं, क्योंकि आप सुरक्षित और स्वस्थ अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, है ना? आप एक पुल के पार जा रहे हैं और कहते हैं, खैर, पुल टूट गया है। क्या आप बस पुल के पार चलते रहते हैं क्योंकि आप अपने दिशा बदलने से इनकार करते हैं? नहीं, है ना? ये केवल खतरे और यहां तक कि मौत में समाप्त होगा, है ना? तो आप समायोजन करेंगे, ठीक है, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते क्योंकि पुल टूट गया है। तो चलो चारों ओर चलते हैं। वहां पहुंचने में हमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते हैं, तुम समझती हो ना? सही है, यही मुख्य बात है। जब मैं ड्राइव करता हूं, जूली, खासकर जब मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा होता हूं, सही है, मेरे लिए मुझे देखना होता है कि आप जानते हैं कौन से पुल हैं जिन पर मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं इसे सचमुच मानचित्र पर बनाता हूं और देखता हूं कि वे कहां हैं। और कभी कभी मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे अतिरिक्त लग सकते हैं, क्योंकि मैं इस विशेष सड़क पर नहीं जाना चाहता, है ना? क्योंकि वहां एक पुल है जो मुझे पसंद नहीं है। आप समझते हैं ना? ये सभी बातें, तो यह वही बात है और मैं इसे बार बार कहता रहता हूं, है ना? जीवन में सब कुछ हमें समायोजन करने, परिवर्तन करने और उन परिवर्तनों के अनुसार ढलने की आवश्यकता होती है, जूली, क्योंकि जब तक हमें वह परिणाम मिलता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, आप समझते हैं ना? उदाहरण के लिए, कुछ लोग करोड़पति बनने का लक्ष्य रखते हैं, यही उनका लक्ष्य है। मैं इस जीवन में करोड़पति बनने के लिए जो कुछ भी करना है करूंगा, और इसलिए वे जाने के लिए तैयार हैं और जाते हैं और जाते हैं और कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं, जब तक वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। कभी कभी वे असफल हो जाएंगे, वे असफल होंगे। मैंने ये व्यवसाय किया, ये काम नहीं किया, मैं फिर कोशिश करूंगा। वे कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। जूली, अंततः सही है, अंततः वे वही हासिल कर लेते हैं जो वे हासिल करना चाहते थे। क्या यह इसके लायक था? हाँ, इसमें मुझे ज्यादा समय लगा। मैंने सोचा था कि 1 साल में करोड़पति बनूंगा। खैर, ठीक है, इसमें मुझे इसके बजाय 7 साल लगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। आप अभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रास्ते में आपको बदलना पड़े, इस व्यवसाय को बदलना, इस विचार को बदलना, इस उपकरण को बदलना, उस उत्पाद को बदलना जिसे मैं मार्केट कर रहा हूं। आप जानते हैं, आपको अपनी यात्रा के दौरान कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, है ना? लेकिन जब तक आप उस फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं,
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें परिवर्तन अपनाना पड़ता है और परिवर्तनों की प्रतीक्षा करते हैं ताकि हम जो कुछ भी हासिल करने के लिए निकले हैं उसे पूरा कर सकें। क्योंकि फिर से यही मुख्य बात है। यह परिवर्तन नहीं है, यह नहीं है कि परिवर्तन में क्या शामिल है, बल्कि यह एक सवाल है। ठीक है, क्या ये परिवर्तन मुझे मेरे इच्छित गंतव्य तक पहुंचाएंगे? हाँ, ये करेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं, चलो बदलाव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है। तो ये एक अच्छी बात है जूलिया। जैसा कि मैंने कहा, लोगों को बस बदलाव को अपनाना सीखना होगा और देखना होगा कि यह उन्हें आगे बढ़ने और जो कुछ भी उन्होंने हासिल करने का लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने में कैसे सबसे अच्छा मदद कर सकता है। बिल्कुल माइकल, और कुछ परिवर्तन हैं जो हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए तलाक से गुजरना या बच्चे घर से बाहर जाना या कॉलेज जाना, है ना? कुछ चीजें बहुत थकाने वाली, बहुत दुखद हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास दोस्त, समर्थन समूह, परिवार, आप जानते हैं, सहकर्मी और जो भी हो, एक समुदाय है जिसमें हम अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं, तो हमें वास्तव में अपनी देखभाल करनी चाहिए। आप जानते हैं, परिवर्तनों से गुजरना पागलपन हो सकता है ना? इसलिए हमें उन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो हमें आराम करने, फिर से ऊर्जा पाने या यहाँ तक कि लोगों के एक समूह से बात करने में मदद कर सकती हैं। मुझे यह पसंद है कि लोग कहते हैं, आप जानते हैं, आपके चारों ओर के लोग या आप जिन लोगों को जानते हैं, आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप सही लोगों के साथ हैं? क्या आप उस समूह में हैं जो सही जानकारी संप्रेषित करता है? क्योंकि जानकारी हर जगह है। हम जानकारी की तलाश कर रहे हैं। हम जितनी संभव हो सके जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जानकारी सही नहीं है। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहना, उनके साथ रहना और आत्म देखभाल का अभ्यास करना एक ऐसा तरीका है जिससे मैं महसूस करता हूँ कि परिवर्तन के अनुकूल होने का एक और तरीका है, क्योंकि परिवर्तन हर दिन हो रहा है। सही है। हाँ, समर्थन महत्वपूर्ण है ना? आपको एक समर्थन समूह चाहिए, है ना? और फिर जूलिया, ये वास्तव में जीवन में सब कुछ है। जीवन में सब कुछ, आपको समर्थन चाहिए। आप नहीं चाहते कि आप वह व्यक्ति बने जो अकेले ही सब कुछ कर रहा है, आप समर्थन चाहते हैं। आपके पास भरोसेमंद लोग होने चाहिए जिनसे आप बात और चर्चा कर सकें, क्योंकि कभी-कभी शायद आप इसे नहीं देख पाते, जैसे आपको इसे देखना चाहिए। लेकिन जब आप किसी और या व्यक्तियों के समूह के साथ चर्चा करते हैं, है ना? सामूहिक रूप से आप कहते हैं, ओह! ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मुझे समझ में आया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमने ये क्यों किया, या अब मुझे समझ में आ रहा है कि परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण था। अब मुझे इसके लाभ दिखाई दे रहे हैं। तुम समझ रहे हो, है ना? अब मैं देख सकता हूं कि आपकी उस बातचीत के क्या लाभ हैं, आप और मैं, है ना? जब हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं और फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और बड़े चित्र को देख सकते हैं और फिर अब हम दोनों अधिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। सही है। उस विशेष विषय पर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, अधिक जानकारी प्राप्त करना सही है। और इसलिए आप जानते हैं, यह किसी और के लिए भी सच है। सही है। जब आपके चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो परवाह करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आप पर बोझ डालें। सही है। लेकिन जब आपके चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, सही है। और जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरह ही सोच रखते हैं, तो आप दोनों एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम कर रहे होते हैं। आप जानते हैं, आपके पास स्पष्ट रूप से कुछ चीजें हैं जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। और जब आपके चारों ओर वह व्यक्ति या व्यक्ति होते हैं जिनसे आप विचार साझा कर सकते हैं, तो मेरे लिए बदलावों से गुजरना बहुत आसान हो जाता है। सही है। क्योंकि आप ऐसा परिवर्तन अनुभव कर रहे होते हैं जो आघातकारी हो सकता है। आपको मेरा मतलब समझ में आया? यह संभव है, आप कुछ ऐसा अनुभव कर सकते हैं जो जीवन बदलने वाला हो। शायद आपने किसी प्रियजन को खो दिया और जब कोई शोक मना रहा होता है, तो उनके पास एक समर्थन समूह हो, उनके चारों ओर लोग हों जो उन्हें इस बदलाव के अनुकूल होने में मदद कर सकें। पहले आपके बिस्तर में 2 लोग थे, अब केवल एक ही है। यह कई लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। सही है। और कभी-कभी कुछ बदलाव होते हैं जिनसे लोग गुजरते हैं, जिससे उन्हें आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। इसीलिए एक समर्थन तंत्र, एक समर्थन समूह होना, आपके चारों ओर लोग होना, जैसा कि मैंने कहा, विशेष रूप से वे जो समान विचारधारा वाले हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग नहीं जो कहें, देखो मैंने तुमसे कहा था। जैसे आप जानते हैं, वे व्यक्ति नहीं, है ना? लेकिन लोग जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। सही है। लोग जो आपकी भलाई की कामना करते हैं, आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, और इसके विपरीत भी। सही है। आप भी उनके लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। ठीक है। अब आप एक साथ आते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं, और उस बातचीत के परिणाम स्वरूप आप दोनों जागरूक होकर बाहर आते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर से कोई भी व्यक्ति एक द्वीप पर नहीं है। आप बस अकेले नहीं रह सकते। आपको निश्चित रूप से उस संबंध की आवश्यकता होगी। लोगों के पास विभिन्न व्हाट्सएप समूह होते हैं और इसी तरह।
लोग अभी भी वेबिनार कर रहे हैं, वे एक साथ आते हैं और आप जानते हैं वे चीजों के बारे में बात करते हैं और जो भी हो, और लोग उन बातचीतों के बाद बेहतर महसूस करते हैं और यहाँ तक कि अधिक सूचित भी, जूली, है ना? तो हाँ, समर्थन निश्चित रूप से बदलावों के मामले में एक बड़ा भूमिका निभाता है और उनके अनुकूल होने में मदद करता है। सही है, उस समर्थन तंत्र या समूह का होना अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज हमने बदलावों और बदलावों के अनुकूलन के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की है, क्योंकि बदलावों के अनुकूलन का मतलब माइकल केवल संक्रमणों का प्रबंधन करना नहीं है। यह वास्तव में इस बारे में है, यह इतना शामिल है कि आपको वास्तव में उस संभावित विकास और उस नए नवीकरण की लचीलापन को अपनाना होगा, जिसे आप एक साथ बना रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें खुले दिमाग से रहना होगा, अपने आप पर विचार करना होगा और दूसरों का समर्थन प्राप्त करना होगा। यहाँ कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है और हमें अपनी देखभाल भी करनी चाहिए, जब हम अपने जीवन को नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक निश्चित बिंदु नहीं है, कभी-कभी इसमें अनिश्चितताएं होती हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए तैयार हो सकें, तो हम उस परिवर्तन को अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सकते हैं। हमें उस आत्मविश्वास की आवश्यकता है कि ठीक है, मैं उस परिवर्तन को स्वीकार करने जा रहा हूँ, चाहे जो भी हो, जब तक कि मेरे सपने, मेरे लक्ष्य और मेरी आकांक्षाएं बरकरार हैं। तो आप जानते हैं, आज हम जो सभी बिंदु लाते हैं, वास्तव में हमें सीखने, विकसित होने और वास्तव में यह खोजने में मदद करते हैं कि यह परिवर्तन के माध्यम से हम कौन हैं। हम अपने आप के अन्य पहलुओं को देखते हैं, माइकल। आप जानते हैं, मैं उन चीजों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम परिवर्तनों से कर सकते हैं। जर्नलिंग, आप जानते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में जर्नल रखते हैं। शायद यह उनका आरामदायक क्षेत्र है ना? हाँ, हम इसका कुछ हिस्सा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए एन पैसिव समुदाय में पिछले 6 वर्षों में हमने दोस्त बनाए हैं, हमने लोगों को बनाया है, हमने कुछ लोगों के साथ यह संबंध बनाया है, जिनसे हम बहुत करीब हैं। आप जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपने कहा कि आप और मैं, आप जानते हैं, हम बात करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे हम हर एक दिन बात करते हैं, जैसे दैनिक आधार पर, और हम एक दूसरे के लिए वहां हैं। और इसीलिए मैं वास्तव में हमारे जीवन में इन परिवर्तनों को अपनाता हूँ, माइकल, चाहे कुछ भी हो और चाहे जो भी परिवर्तन आए। मेरे लिए अपनी 2 बेटियों के होने के नाते मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, बस इसे स्वीकार करो। क्या यह परिवर्तन आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा? क्या उन समायोजनों को करने से यह आपके स्थान को बदलता है? क्या यह आपको जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है? इसलिए परिवर्तन महान है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, चाहे छोटे कदम हो या बड़े कदम। और इसीलिए मुझे यह विषय पसंद है, माइकल, और मुझे यह पसंद है कि हम उन सामान्य विचारों को साझा कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में जो हमने की हैं और जिनके बारे में हमने बात की है। खैर, कुल स्वतंत्रता, जूली, एक ऐसा परिवर्तन है जिसे मुझे विश्वास है कि हर कोई पसंद करेगा। सभी लोग इसके अनुकूल हो जाएंगे। सही है, आप जानते हैं। तो फिर मुख्य बात यह है कि अधिकांश परिवर्तन लोगों के लिए अच्छे होते हैं। अधिकांश, आप जानते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बढ़ने में मदद करती हैं। सही है, और इसलिए आप जीवन में बढ़ने के लिए सीखना चाहते हैं। कोई भी स्थिर रहना नहीं चाहता। आप जानते हैं, आप स्थिर नहीं रहना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप वहीं रहें। खैर, ठीक है, मैं वही हूं जो मैं 12 साल का था। ठीक है, मैं अब 50 साल का हूं, और आप जानते हैं, मेरा मतलब है, जैसे नहीं, हम जीवन में परिवर्तनों से गुजरते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी आपकी दिखावट बदलती है, आपका शरीर बदलता है, आपकी खाने की आदतें बदलती हैं। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी जानकारी बदलती है। जूली, आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। तो हमारे जीवन काल के दौरान हम बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरेंगे, और मुझे लगता है कि अगर हम परिवर्तनों के अनुकूल होना सीख सकें और बस तैयार रहें, जैसे मैंने कहा, लचीले रहें, हमेशा खुले विचारों वाले रहें। क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो कुछ भी सुनता हूं उस पर विश्वास करता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं सुनने के लिए खुला हूं। हाँ, सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं अब निर्णय ले सकता हूं। फिर मैं तय कर सकता हूं कि यह एक परिवर्तन है जिसे मैं स्वागत करना चाहता हूं, या यह एक परिवर्तन है जिसे मैं छोड़ना चाहता हूं, आदि। लेकिन पहले मुझे सभी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मैं इसे केवल सतह पर देखकर नहीं आंक सकता। क्या आप समझते हैं मेरी बात? और इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर हम इसे अपने जीवन में, अपने जीवन के सभी पहलुओं में अभ्यास करें, तो हम अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जूली। और जब परिवर्तन आते हैं और हम समझते हैं कि यह परिवर्तन हमारे लिए अच्छा है, तो हम इसे स्वीकार करते हैं, है ना? क्योंकि हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहता है। हर कोई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता।
मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति इसे सुधारना चाहेगा, क्योंकि भले ही आप एक अच्छी स्थिति में हो, हमेशा और भी कुछ है जो आप कर सकते हैं। इसलिए यदि आपकी परिस्थितियां बेहतर होती हैं, तो अब आप और भी अधिक कर सकेंगे। समझे? तो हाँ, परिवर्तन जीवन का एक तरीका है। लोगों को बस इसे अपनाना सीखना चाहिए जब यह आता है। आप जानते हैं, किसी भी पहलू में आप समझते हैं ना, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब परिवर्तन आता है तो आप समझते हैं ना, इसे स्वीकार करना सीखें, है ना? सीखो। तुम जानते हो, साहसी बनना, है ना? मैं उस शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, साहसी बनो। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है, और परिवर्तनों से मत डरो, है ना? इससे मत डरो। क्या आप समझते हैं मेरी बात? आपको यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कौन से बदलावों के साथ जाना है और कौन से परिवर्तनों के साथ नहीं जाना है। क्या आप समझते हैं मेरी बात? निश्चित रूप से वे परिवर्तन सकारात्मक हैं, जो आपको जागरूक करेंगे, आपको बेहतर स्थिति में रखेंगे। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उन प्रकार के परिवर्तनों की ओर आकर्षित होना चाहेंगे और आप बेहतर स्थिति में आएंगे। बिल्कुल, मैं हमारे सामने आने वाले परिवर्तनों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप जानते हैं, चाहे वह एक छोटा पेड़ हो या बड़े परिवर्तन, या आप जानते हैं यह कोई भी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे विशेषज्ञ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेहतर उद्देश्य के लिए। आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह परिवर्तन महान होने वाला है। तो मैं किसी भी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, चाहे वह व्यक्तिगत लक्ष्य हो या व्यावसायिक दृष्टिकोण से। तो मैं उत्साहित हूँ, माइकल। एक शानदार विषय है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया। उम्मीद है कि आप इसके बारे में चर्चा करने का आनंद लेंगे, माइकल। और जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विषय पसंद आएगा, और उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा चर्चा किए जा रहे कुछ बिंदुओं में से 1 या 2 बिंदु निकाल सकें। और अगर यही वह चीज़ है जिसे आप अपने जीवन में समायोजन करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। जो भी हो, यहाँ से आप जो मूल्य चुन सकते हैं, वही हैं जिन्हें हम हर बातचीत में प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। तो हाँ, अपडेटेड रहें, सूचित रहें, और बस इतना ही, माइकल। लगता है कि यह खत्म हो गया, जूली। लगता है कि यह खत्म हो गया। बिल्कुल सभी अपने दिन का आनंद लें, और हम आपको अगले सप्ताह सोमवार को उसी समय मिलेंगे। ध्यान रखें।